नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल से पहले राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से निःशुल्क सेवा मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के वाहनों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने देहरादून में उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्त 139 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और भारतीय मानक ब्यूरो ने चमोली जिले के माड़ा गांव में मानक चौपाल का आयोजन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। गृह मंत्रालय ने देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली को परखना है। कल होने वाली इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाली प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा। वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का संचालन किया जाएगा। साथ ही नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का भी परीक्षण होगा। इसके अलावा अभ्यास में हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट उपायों के प्रावधान के अलावा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को छिपाने और निकासी योजना को अपडेट करने और उसका पूर्वाभ्यास करने का प्रावधान भी इस ड्रिल में शामिल है। देश भर में एनसीसी कैडेट भी कल होने वाले इस अभ्यास में भाग लेंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट आग लगने की स्थिति में बचाव कार्यों और आपात स्थिति में राहत से जुड़े मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। 7 मई को सिविल डिफेंस के साथ में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज और रिहर्सल है और एनसीसी कैडेट्स जो देश भर में है वो इस मॉक ड्रिल के अंदर हिस्सा लेंगे। फायर फाइटिंग कैसे की जाए, रेस्क्यू एक्टिविटी कैसे की जाए, कैमोफ्लेज में कैसे हम मदद कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हम डिस्कशन में है और कल की मॉक ड्रिल में भी कैडेट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वहीं प्रदेश में भी कल होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारियां की जा रही हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि ड्रिल में जिले भर में 9 सायरनों का उपयोग किया जाएगा। हमारे जिले भर में 9 सायरन्स हैं और उन सभी सायरन्स का उपयोग किया जाएगा कल के मॉक ड्रिल के लिए। तो सिमुलेशंस में ऐसा ही रहता है कि एक उपयुक्त चैनल से जब सिग्नल्स प्राप्त होते हैं तो जहां से जो अलार्म्स हैं, सायरन्स हैं या जो हमारे कम्युनिकेशंस हैं, मैसेजेस हैं, वो कंसर्न एजेंसीज को ट्रांसमिट किए जाते हैं टू हैंडल द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो सिविल डिफेंस तो इसमें हमारा पार्ट है ही, लेकिन जो हमारी प्रणाली IRS के माध्यम से वर्क करती आ रही है उसका प्रीडोमिनेंटली उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैंप कार्यालय देहरादून से डॉक्टर आपके द्वार निःशुल्क सेवा मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि CSR के अंतर्गत शुरू की गई ये पहल निश्चित रूप से प्रदेश के दुर्गम अंचलों में रहने वाले लोगों को सरल, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। नए अस्पतालों का निर्माण करने के साथ ही सरकारी अस्पतालों को आधुनिक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने पर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज खुले, उसके लक्ष्य को लेकर भी हम नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य भी करवा रहे हैं और नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होने से प्रदेश में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी उसके साथ ही अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सक तैयार करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्त 139 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के प्रदेश सरकार के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता और ईमानदारी से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब नौकरियां सिर्फ और सिर्फ योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर मिल रही हैं। श्री धामी ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं को निष्पक्षता और ईमानदारी से संपन्न कराया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि 3.5 वर्षों के दौरान राज्य में विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब 23,000 के आंकड़े को पार करने वाली है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS की ओर से आज चमोली जिले के माणा गांव में मानक चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर BIS के प्रमुख सौरभ तिवारी ने ग्रामीणों को बताया कि गुणवत्ता युक्त जीवन शैली के लिए ISI चिन्हित उत्पादों का उपयोग आवश्यक है, जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और टिकाऊपन की दृष्टि से उपयुक्त होते हैं। कार्यक्रम में सहायक निदेशक सौरभ चौरसिया ने BIS केयर ऐप के उपयोग की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता इस ऐप के माध्यम से उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच, शिकायत पंजीकरण और मानकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानक चौपाल का उद्देश्य ग्रामवासियों को भारतीय मानकों की जानकारी देना, गुणवत्ता के प्रति जागरूक करना और उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करना था। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष N रविशंकर के नेतृत्व में एक दल ने चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों का दौरा कर विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान दल ने जिला स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और मान्यता प्राप्त दलों के लोगों से बैठक कर केंद्र और राज्य की योजनाओं को समन्वय के साथ करने पर जोर दिया। आयोग के सदस्य PS जंगपांगी ने बताया कि वर्ष 2026 से 2031 तक स्थानीय निकायों और पंचायतों को राज्य सरकार की निधियों में से किस प्रकार वित्तीय योजनाओं का समावेश होना है, इसके लिए परामर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 2026 से 2031 तक स्थानीय निकायों और पंचायतों को राज्य सरकार की निधियों में से किस प्रकार वित्तीय प्रतिनिधान होना है, इसके लिए हम परामर्शी प्रक्रिया अपना रहे हैं। हम क्षेत्र भ्रमण भी हम कर चुके हैं। काफ़ी हद तक अपने मार्ग में पड़ने वाले या जहाँ भी जिला प्रशासन ने उपयुक्त समझा उन स्थलों का हमने भ्रमण किया है, जहाँ जहाँ कुछ अद्भुत प्रयास हुए हैं, अनूठे प्रयास हुए हैं। तो हमने आज बहुत सारी हमको जो है प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हुई हैं और उसमें जनप्रतिनिधियों ने या अधिकारियों ने हमें कुछ यहाँ की विशेष परिस्थितियाँ बताई हैं या विशेष परियोजनाओं की तरफ भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। हम प्रयास करेंगे कि उनके जो भी बिंदु उन्हें हमारे समक्ष रहे हैं उनको हम अपने आयोग के प्रतिवेदन में सम्मिलित कर सकें। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से आज राजभवन में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर JNS बिष्ट ने मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और वीरांगनाओं की देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ लक्षित वर्गों तक सुनिश्चित रूप से पहुंचे। ब्रिगेडियर बिष्ट ने बताया कि उपनल द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सेना के जवान यात्रा मार्ग पर जगह जगह बर्फ हटा रहे हैं। गुरुद्वारा समिति के प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि आस्था पथ से बर्फ हटाने का कार्य लगातार जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल होने वाली नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल से पहले राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से निःशुल्क सेवा मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के वाहनों को हरी झंडी दिखाई।
मुख्यमंत्री ने देहरादून में उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्त 139 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और भारतीय मानक ब्यूरो ने चमोली जिले के माणा गांव में मानक चौपाल का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।